जय श्री राम। आइए सुंदरकांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग में हमने जाना कि श्री राम जी जो है समुद्र से सोचते हैं कि कैसे हम इस समुद्र को पार किया जाए और पूछते हैं। तब विभीषण जी मार्ग दिखाते हैं, कहते हैं कि यद्यपि आप एक तीर से सैकड़ों समुद्र सोख सकते हैं, लेकिन नीति यही कहती है कि पहले हमें समुद्र से याचना करनी चाहिए। और ये जो बात थी लक्ष्मण जी के मन को नहीं भाती है और वो कहते हैं कादर मन कहूँ एक अधारा दैव दैव आलसी पुकारा। अर्थात कायर पुरुषों का एक ही आधार होता है कि वो सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि लक्ष्मण जी जो है राम जी से कहते हैं कि आप एक तीर मारिए और समुद्र को सोख डालिए, क्या जरूरत है इसके आगे विनती करने की। लेकिन हमें असल जिंदगी में भी ये अपनाना चाहिए कि हमें सिर्फ अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए और हमें कर्म करना चाहिए। तो अब ये जो दृश्य है, ये सब बातें जो हैं, दो दूत भेजे हुए थे रावण ने विभीषण जी के पीछे, वो दोनों सुन रहे होते हैं, श्री राम जी की शरणागत वत्सलता देखते हैं और ये देखकर वो मन ही मन प्रभु श्री राम जी के गुणगान गाने लगते हैं और इतने मग्न हो जाते हैं प्रभु के गुणगान गाने में कि वो भूल जाते हैं कि वो कपट रूप से यहाँ वानरों के बीच में आ रखे हैं और उनका ये जो भेष है वो सबके सामने प्रकट हो जाता है कि वो दूत है। तो सभी वानर मिलकर उन्हें प्रताड़ित करते हैं। तब लक्ष्मण जी वहां आते हैं और हंसकर बोलते हैं कि इन्हें छोड़ दो और उन दूतों को बोलते हैं कि मेरा उस दुष्ट रावण को संदेश दे देना कि अगर वो सीता माता को नहीं लौटाता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा बोलकर दोनों दूत जो है राम जी के गुणगान गाते हुए रावण के यहाँ पहुंच जाते हैं। अब रावण जो है उन लोगों से पूछता है कि उनका बल बताओ, शत्रु सेना का बल बताओ। तुम लोग बहुत चकित दिखाई दे रहे हो, तुम्हारा मन जो है बहुत चकित चकित सा दिख रहा है, कहीं वो दोनों तपस्वी मेरा यश सुनकर भाग तो नहीं गए हैं। ऐसे कर कर रावण बोलता है। फिर उनके दूत क्या बोलते हैं कि हे नाथ, जैसे आप कृपा कर कर मुझसे हमसे पूछ रहे हैं वैसे ही आप अपना क्रोध त्याग दीजिए और श्री राम जी के शरण में चले जाइए। वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लोग अपनी आंखों से खुद देख के आते हैं, प्रभु श्री राम जी का प्रताप देख कर आते हैं और वानर सेना का वो बखान करते हैं, बताते हैं कि सुग्रीव की भांति सभी वहाँ एक एक वानर जो है, एक एक सेना का सदस्य काफी बलवान है और आपको पराजित करने में सक्षम है। और ये भी बोलते हैं वो जो वानर आया था जिसने पूरी लंका जलाई थी, वो तो केवल उसकी तो शक्ति सबसे कम है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं शत्रु बल का कि उनमें कितना बल होगा। ऐसे बखान करते करते वो आगे करते हैं। अब मैं आपको पिछले दोहे से जोड़ती हूँ कि हमने पिछला जो दोहा था हम कहाँ तक पहुँचे थे। सहज सूर कपि भालू सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो असल में वीर है। दोनों जो दूत हैं वो क्या बता रहे हैं? सहज ही वीर हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु श्री राम जी हैं उनके पीछे तो वो तब बहादुरता अपनी दिखा रहे हैं वो सारी सेना, ऐसा कोई बात नहीं है। सहज सूर कपि भालू, कपि जो वानर है, भालू है, वो सहज ही वीर है। लेकिन उसके ऊपर पुनि, उसके ऊपर सिर पर प्रभु राम, प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद है, उनका हाथ है। रावण काल कोटि कहूं जीति सकई संग्राम। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों काल को जीत सकते हैं, उनकी सेना इतनी विशाल है, ऐसा वो बखान करते हैं। अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई। अब बताते हैं वो दोनों जो दूत हैं क्या बोलते हैं रावण से कि श्री रामचंद्र जी का जो तेज है, सामर्थ्य है, उनका जो बल है, उनकी जो अनेकता है, प्रभुता है, महत्ता है, शेष सहत सत सकई न गाय। जो करोड़ों
शेष नाग भी नहीं गा सकते हैं। सहस्र मतलब हजारों, सत मतलब 100, अर्थात यहाँ पर लाखों शेषनाग भी उसका बखान नहीं कर सकते हैं। शेष अर्थात शेषनाग। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, जो श्री रामचंद्र जी का तेज है, बुद्धि है, उनका बल है, उनकी जो अनेकता है, उनकी महत्ता है, वो लाखों शेषनाग भी जो हैं बखान नहीं कर सकते हैं हे रावण। ऐसे करके वो दूत बोलते हैं। सक्सर एक सोशी सत सागर। अब क्या बोलते हैं, हालांकि श्री रामचंद्र जी का जो एक तीर है लाखों समुद्र को सोख सकता है। सोशी अर्थात सोख सकता है, सत मतलब 100 सागरों को सोख सकता है। तब भ्रातई पूछे नैनागर, लेकिन परंतु मतलब वो इतने शक्तिशाली है, राम जी की जो शक्ति है इतनी है, लेकिन तब भी उन्होंने विभीषण जी से, जो नीति के निपुण हैं, उन्होंने झुककर उनसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। तब विभीषण जी ने कहा कि हमें समुद्र से याचना करनी चाहिए। यही दूत बखान कर रहे हैं कि हालांकि राम जी इतने शक्तिमान हैं, इतने बलशाली है, तब भी वो झुककर विभीषण जी से पूछते हैं। और इसमें और क्या चाहिए, मतलब इतनी जो उनकी प्रभुता है श्री राम जी की, इतनी उनके अंदर जो कहते हैं ना सिंप्लिसिटी है, घमंड नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, इतना बल होने के बावजूद वो आपके अनुज से पूछते हैं। अब आगे देखते हैं। तासु बचन सुनी सागर पाही, मागंत पंथ कृपा मन माही। अब क्या बोलते हैं, तासु वचन, ये वचन सुन के, उनके अपने भाई के वचन सुनकर श्री राम जी, मतलब रावण के जो भाई है विभीषण जी, उनके ये वचन सुन के श्री राम जी ने सागर पाही मतलब रास्ता, समुद्र से रास्ता मांगा। मांगत पंथ कृपा मन माही, उनके मन में करुणा भरी हुई थी, मतलब श्री राम जी के मन में करुणा भरी हुई थी, तभी उन्होंने समुद्र से जो है मार्ग मांगा। किससे? आपके अनुज विभीषण जी के कहने पर ये दूत बता रहे हैं। मैं दोबारा पढ़ती हूँ। तासु वचन सुनी सागर पाही, उनके वचन सुनकर जो बोले कि किसके? विभीषण जी के वचन सुन के, तब उन्होंने सागर के पास गए और उनसे मार्ग मांगा। सुनत बचन बिहसा दस सीसा। अब ये सब बातें सुन के, उन दो दूतों की बातें सुन के, जो रावण है बिहसा, अट्टहास करके ही बहुत हंसने लग गया। बिहसा अर्थात हंसने लग गया। जो असीमति सहाय कृत कीसा। अब उसके बल का क्या अनुमान लगाया जाए? वो उनका साथ दे रहा है, जो असहाय है, मतलब उन वानरों का साथ दे रहा है। हंसकर बोला, मतलब उसकी तो बुद्धि फिर ऐसी ही होगी। जो कैसी होगी? जो समुद्र से याचना कर रहा है, उसकी बुद्धि कैसी होगी, उसका बल कैसा होगा? ऐसे करके रावण बोल रहा है। हंसकर बोला कि जिसकी ऐसी बुद्धि हो, तभी तो वानरों को सहायक बन रखा है, मतलब विभीषण जी के बारे में भी बोल रहा है वो। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, वास्तविक स्वरूप, मतलब जो रावण जो है अंदर से तो बहुत भयभीत हो रखा है, उसका वास्तविक स्वभाव से तो वो बहुत अंदर से भयभीत है, कायर, लेकिन उसके मुख पे एक मुस्कान है। और सागर संठानी मचलाई, वास्तविक स्वरूप तो कायर का है, केवल बातें बड़ी बड़ी है। वचन दृढ़ाई अर्थात क्या बोलते हैं यहाँ पर कि वास्तविक स्वरूप तो उसका कायर का ही है, लेकिन बातें वो बड़ी बड़ी कर रहा है। सागर संठानी मचलाई, और सागर के आगे बस याचना कर रहा है, बस उसके बस की मतलब कुछ नहीं है। मतलब शत्रु के बारे में रावण बोल रहा होता है, उसने बस सागर से बस विनती ही वो कर सकता है और बड़ी बड़ी बातें ही कर सकता है। वास्तविक स्वरूप में तो वो कायर है, ऐसा अर्थात इसका ये हुआ। मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई,
हे मूर्ख, मूढ़ अर्थात हे मूर्ख, मृषा का करसी बढ़ाई, उस झूठी बढ़ाई क्यों कर रहे हो? मृषा अर्थात झूठी बढ़ाई क्यों कर रहे हो? रिपुबल बुद्धि था मैं पाई, अब मैंने रिपु अर्थात शत्रु के बल का जो है मैंने था लगा लिया है, अंदाजा लगा लिया है कि उनमें कितना बल होगा। जो सागर से विनती करने बैठा है उसमें क्या बल होगा? रावण मतलब इतना अभिमान में कह रहा है कि उसमें क्या ही बल हो सकता है। जो सागर से याचना कर रहा है, हे मूर्ख तू भी क्यों झूठी बढ़ाई कर रहा है? अपने दूतों से बोलता है। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग ताके। अब यहाँ पर क्या कहता है रावण कि जिसका मंत्री विभीषण जैसा हो है, विजय विभूति कहाँ जग ताके, विजय रूपी संपदा इस संसार में उसको कहाँ मिलने वाली है। मतलब जो साथ में डरा भी है, जिसका सचिव मतलब मंत्री डरा भी है, और मतलब क्या हुआ, सभीत विभीषण जाके, और वो सिर्फ यही बता सकता है, तभी तो उन वानरों की सेना में गया हुआ है। अब उसके साथ जब ऐसा मंत्री होगा तो क्या उन्हें कभी ये विजय रूपी संपदा मिल पाएगी संसार में? रावण ऐसे बोलता है। सचिव सभीत विभीषण जाके, सचिव अर्थात मंत्री, विजय विभूति कहाँ जगता के, कहाँ विजय मिल पाएगी। सुनी खल बचन दूत ऋषि बाड़ी, समय बिचारी पत्रिका काड़ी। अब वो क्या, रावण की बात सुनकर वो जो है दूत जो है बहुत मतलब गुस्सा हुए, और अच्छा समय जानकर, मतलब समय बिचारी, अच्छा समय जानकर उन्होंने जो लक्ष्मण जी ने जो चिट्ठी दी थी कि रावण को संदेश दे देना, वो अब वो रावण को दे देते हैं। फिर आगे, रामा अनुज दिन्हे यह पाती, कहते हैं नाथ बचाओ जुड़ावहूं छाती। लक्ष्मण जी ने ये चिट्ठी आपको दी है और कहा था कि आप तक पहुंचाने हैं। दूत कहते हैं नाथ बचाएं जुड़ावहूं छाती, हे नाथ ये चिट्ठी को पढ़कर, इस पत्री को पढ़कर आप अपने हृदय को, छाती को इस जुड़ा लीजिए, उस बात को अपने हृदय से लगा लीजिए इस चिट्ठी को पढ़कर। रामा अनुज दिन्हे यह पाती, मतलब राम के अनुज अर्थात कौन हुए, लक्ष्मण जी, उन्होंने ये चिट्ठी दी है और आप इसको पढ़कर अपने हृदय में इस संदेश को बसा लीजिए, ऐसे कहते हैं दूत। नाथ बचाई जुड़ा वही छाती, जुड़ा लीजिए अपनी छाती में। बिहसी बाम कर लीन ही रावण, फिर बिहसी अर्थात हंसकर बाएं हाथ से उसने अपने एक सैनिक को चिट्ठी पकड़ा दी। लीन ही रावण मतलब दे दी। सचिव बोले सठ लाग बचावन, अब सचिव को बुलाकर बोला कि इसको पढ़ो, बचावन अर्थात बचो, बोलो, सुनाओ क्या लिखा है। अब दोहा है, बातन मन ही रिझाई सठ, जनी घालई कुल कीस। अब वो चिट्ठी पढ़ के बताते हैं, हे मूर्ख केवल बातों से तू अपने मन को रिझा ले, अपने बातों से ही तू सिर्फ सोच ले कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन अगर तूने शत्रुता करी, सीता माता को नहीं लौटाया, तो तेरे कुल का सर्वनाश हो जाएगा, जितने तेरे परिवारजन हैं वो भी नष्ट और भ्रष्ट हो जाएंगे। ये कौन पढ़ रहा है? ये जो लक्ष्मण जी ने संदेश दिया है। अब आगे, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि राम जी से विरोध करने वाला, राम जी से कोई भी अगर विरोध करने वाला किसी की भी शरण में चला जाए, विष्णु ब्रह्मा महेश जी के, वो पार नहीं लग सकता जब तक वो राम जी के विरोध में रहेगा। ऐसे करके वो संदेश पढ़ रहा है सैनिक। कीतजी मान अनुज इव, प्रभुपद पंकज भृंग। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, जो संदेश है लक्ष्मण जी ने जो भेजा है, या तो तुम अपने छोटे भाई विभीषण की तरह
श्री राम जी की शरण में आ जाओ, उनके कमल जो पैर हैं, उनके पद है, कमल रूपी पद, उनके भंवरे बन जाओ, उनके पद के भृंग अर्थात प्रभु पद पंकज भृंग अर्थात भंवरे बन जाओ। कैसे? अपने छोटे भाई को देखो विभीषण जी के, उनकी तरह आप तुम शरणागति में आ जाओ। होए कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग, नहीं तो सुन लो कि जो राम जी का अग्नि रूपी बाण है, सरानल अर्थात अग्नि रूपी जो बाण है, वो तुम्हारे कुल का विनाश कर देगा। किस तरीके से? एक पतंगे की भांति, जैसे आग में जल के पतंगे मर जाते हैं ना, वैसे ही तुम्हारे सारे कुल का विध्वंस हो जाएगा पतंगे की भांति। तो ये संदेश था। ये दोहा मैं आपको फिर से बताती हूँ। बात ही मन ही रिझाई सठ, जनी घा लई कुल कीस। बातों से तो मन रिझा लो, लेकिन अपने कुल का तुम्हारी वजह से सर्वनाश हो जाएगा, रावण नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा सारा। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। और चाहे तुम विष्णु ब्रह्मा महेश जी की शरण में चले जाओ, अगर राम जी का विरोध करते हो तो तुम कोई पार नहीं लगा सकता, कोई नहीं उबार सकता है, हे रावण। फिर आगे कहते हैं, ठीक है, अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो तुम प्रभु श्री राम जी की शरण में आओ। जैसे तुम्हारा छोटा भाई आया है, विभीषण आया है, वैसे आ जाओ, उनके कमल पद जो हैं उनके भंवरे बन जाओ। ये भी नहीं होता है तो तैयार हो जाओ, राम जी का जो अग्नि रूप अग्नि बाण है उससे तैयार हो जाओ मरने के लिए, एक पतंगे की भांति। अब आगे, सुनत सभय मन मुख मुस्काई। मतलब रावण के मन में तो डर था, सभय अर्थात मन में डर तो था, लेकिन मुख मुस्काई, लेकिन चेहरे पर उसे हंसी तो दिखानी थी, क्योंकि एक राजा अगर डर जाता है तो उसकी प्रजा भी जो है डर जाती है। इसलिए राजा को तो वो बनना ही पड़ेगा मजबूत, उसे दिखाना ही पड़ेगा कि हम शत्रुओं से नहीं डरते हैं। लेकिन असल में क्या है, उसके मन में थोड़ा तो भय था, रावण के मन में। कहत दशानन सभई सुनाई। अब दशानन जो है पूरी अपनी सभा को कहकर संबोधित कर कर बोलता है, सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सभई सुनाई। क्या बोलता है सबके आगे? भूमि पराकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। कि ये तो वही बात हो गई जैसे भूमि पर कोई पड़ा हुआ आकाश छूने की कोशिश कर रहा है ना। लघु तापस, वो लक्ष्मण वो बड़े बड़े डींगे हाँक रहा है, मतलब रावण का ये कहना है। बाग बिलासा मतलब डींगे हाँक रहा है वो लक्ष्मण। भूमि पर आकर, भूमि पर पड़ा हुआ कोई आकाश छूना चाह रहा है, मतलब गहत आकाशा, आकाश छूना चाह रहा है। कहा सुख नाथ सत्य सब बानी। अब यहाँ पर वो जो शुक नाम का दूत होता है वो क्या कहता है, उससे रहा नहीं जाता है, क्योंकि वो तो प्रभु श्री राम जी के बल से बहुत परिचित हो गया था, उनकी शक्ति से, उनका सामर्थ्य देखकर, तब शुक से रहा नहीं जाता है। और क्या कहता है कि मैं सत्य सब बानी, ये जो सब बातें हैं वो एकदम सत्य है। ये बातें कि जो आप अगर सीता माता को नहीं लौटाओगे तो आपके कुल का विध्वंस तो होना ही है, और प्रभु श्री राम तो शक्ति है। तो ये सब बातें बोलते हैं। समझो छाड़ी प्रगति अभिमानी। अब ये समझ लो, जो रावण को बोलता है ये समझ लो, जो तुम्हारे अंदर जो अभिमान है, प्रगति घमंड है, वो सबको त्याग दो, छाड़ दो, अर्थात छोड़ दो। समझो छाड़ी प्रगति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा। अब अपना क्रोध छोड़कर मेरे वचन ध्यान से सुनो। कौन बोल रहा है? वो दूत बोल रहा है। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। हे नाथ, हे रावण, भगवान राम के संग अपना जो विरोध है वो त्याग दो। तजहु अर्थात त्याग दो। नाथ राम सन तजहु विरोधा,
उसको त्याग दो। प्रभु श्री राम जी के साथ जो तुम्हारा विरोध है उसको त्याग दो, मेरी वचन सुनो। अब आगे क्या है, अति कोमल रघुबीर स्वभाव, जद्यपि अखिल लोक कर राव। अब क्या बोलते हैं कि श्री रामचंद्र जी का जो स्वभाव है अति कोमल है, बहुत ही स्वभाव उनका, रघुबीर जी का जो स्वभाव है वो अति कोमल है। यद्यपि अखिल लोक कर राव, यद्यपि वे अखिल मतलब संपूर्ण लोक के राजा हैं, राव अर्थात राजा है, लेकिन तब भी उनका स्वभाव जो है बहुत ही कोमल है। ये कौन बोल रहे हैं, वो दूत बोल रहे हैं, वो दोनों दूत बोल रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी का जो स्वभाव है बहुत ही कोमल है, उसके बावजूद वो पूरे ब्रह्मांड के, पूरे अखिल लोक के राजा है, तब भी वो इतने शांत हैं। मतलब इस चौपाई से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमेशा हमें विनम्र होकर रहना चाहिए, सहज बनकर रहना चाहिए, अपना स्वभाव जो एकदम विनम्रता से रखना चाहिए। श्री राम जी से हमें यही सीखने को मिलता है। वो चाहते तो एक बार में रावण का अंत कर सकते थे, लेकिन ये सब लीलाएं होना आवश्यक था। अब आगे, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, उर अपराध न एक धरहि। अब क्या बोलते हैं वो दोनों, वो दूत बोल रहे हैं दोनों, किसको, रावण को। मिलते ही प्रभु जो है तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, मिलत कृपा, जैसे तुम उसके पास जाओगे तुम पर प्रभु करें, कृपा करेंगे तुम पर। उर अपराध न एकऊ धरहि, अपने मन में तुम्हारा एक भी अपराध नहीं ध्यान रखेंगे, अपने मन में तुम्हारा एक भी अपराध ध्यान नहीं रखेंगे रावण। हे रावण, हे नाथ, अगर तुम उनके शरण में चले जाओ, शरणागति बन जाओ, तो वो भूल जाएंगे कि तुमने उनकी भार्या को, पत्नी सीता का हरण किया था, वो भी भूलकर तुम्हें माफ कर देंगे। आगे क्या होता है, जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहाँ मोर प्रभु कीजे। अब वो दूत क्या कह रहे हैं कि जनक जननी जानकी जी को लौटा दो, और इतना कहा मोर प्रभु कीजे। हे नाथ, मेरा बस इतना सा कहा मान लो और जनक जननी सीता माता को लौटा दो, जानकी जी को लौटा दो, आदर सहित श्री राम जी को लौटा दो, बस मेरा इतना ही कहना मान लो। जब ते ही कहा दैन बैदेही, अब जैसे ही उन दूतों ने कहा कि सीता माता को लौटा दो, जब ते ही कहा देन बैदेही, दे दो, चरण प्रहार की न सटते ही, तब रावण जो है लात मारता है, जैसे विभीषण को लात मारी थी ना, तो ऐसे ही चरण अपने पैरों से प्रहार करता है और उस दूत को लात मारकर भगा देता है। जब ते ही कहा दैन बैदे ही, जैसे उसे गुस्सा आता है कि कैसे मैं सीता को मैं कैसे लौटा दूं, तब वो उसको चरण से, अपने पैरों से प्रहार करता है और उसे भगा देता है। नाई चरण सिरु चला सोताहा, कृपा सिंधु रघु नायक जहां। अब वो सिर नवाता हुआ, वो दूत विभीषण जी की तरह सिर नवाता हुआ वहां सभा से जो है चला जाता है, और श्री राम जी कृपा सिंधु रघुनायक जहां, मतलब जो कृपा के सागर हैं प्रभु श्री राम जी के पास, वो शुक नाम का जो दूत होता है वो वहां से चला जाता है और उनकी शरण में आ जाता है प्रभु श्री राम जी की। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, और प्रणाम कर कर श्री राम जी को सारी कथा बताता है कि रावण ने जो है मुझे भगा दिया है, राम कृपा आपनी गति पाई, और राम जी की कृपा की, राम जी की जो भक्ति पाली, उनका गति, जो उनकी गति पाकर वो धन्य हो जाता है। अब यहाँ पर आपको पता ही होगा, पूरी जब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे या सुंदरकांड भी पढ़ते होंगे तो यहाँ जगह जगह पर शिव जी जो है ये कथा जो है पार्वती जी को सुना रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऋषि अगस्त्य की सा भवानी, हे भवानी, शिव जी कहते हैं हे भवानी। हालांकि ये जो दूत है ये एक बहुत ही ऋषि मुनि रहा करता था, वो तो
अगस्त ऋषि ने श्राप के चक्कर ये राक्षस बन गया। राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी, ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी हुआ करता था। ये दूत कौन बोल रहे हैं? शिव जी बोल रहे हैं पार्वती जी को। राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी, ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी मुनि रहा करता था। बंदी राम पद 12 बार बार श्री राम जी के चरण को स्पर्श कर कर वो जो दूत था बार बार श्री राम जी के चरण को स्पर्श करता है। मुनि निज आश्रम कऊं पगुधारा, और फिर अपने आश्रम को चला जाता है श्री राम जी के पैरों को नमन करते हुए, क्योंकि वो एक मुनि था जो कि उसे श्राप मिला हुआ था। अगस्त ऋषि ने उसे श्राप दिया था, इसलिए वो इस राक्षस कुल में आया था। अब लेकिन श्री राम जी की गति पाकर वो धन्य हो गया और फिर से वो मुनि बन गया। जैसे अहिल्या माता को उन्होंने श्री राम जी ने गति प्रदान की थी, उसी तरीके से इस दूत को भी गति प्रदान की और वो अपने आश्रम को लौट जाता है। अब हम अगली कथा में जानेंगे कि आगे क्या होता है, समुद्र कैसे पार किया जाता है और रावण की सभा में क्या होगा। तब तक के लिए जय श्री राम।